हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोवेटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11th मैथ्स का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में रिलेशंस ऑन सेट्स देखेंगे। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब देखो, रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन मतलब कोई भी रिश्ता जो दो लोगों के बीच, जैसे बेटे और बाप का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, तो ये क्या है, सब रिलेशंस है। तो रिलेशंस के लिए मिनिमम हमें दो लोगों की या दो चीजों की जरूरत होती है। वैसे ही अगर हम मैथ्स में सेट्स में जाएंगे तो सेट्स में भी अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हमें मिनिमम दो सेट्स चाहिए ही। तो चलो यहाँ पे हम लोग दो सेट ले लेते हैं, सेट P एंड सेट Q। सेट P के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A, B और C। एंड सेट Q के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, अमित, बिट्टू, भोली और डॉन। ये चार एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपको ऐसा रिलेशन निकालने बोला कि P का Q से रिलेशन निकालो, और वो रिलेशन क्या होना चाहिए कि P के जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट लेटर है Q के एलिमेंट्स के। समझ गए? मतलब P के जो भी एलिमेंट्स हैं वो Q के एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर होने चाहिए। ऐसा रिलेशन निकाल के बताओ। समझ गए? तो देखो, P के एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A। और Q के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो A से स्टार्ट हो रहा है, अमित। तो A का रिलेशन आ गया अमित। अब B से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है बिट्टू। और देखो B से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, भोली। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, C। लेकिन क्या देखो, C से कोई भी नाम स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, इस तरीके के सेट्स आ गए हैं, A कॉमा अमित, B कॉमा बिट्टू एंड B कॉमा भोली। ये है हमारा रिलेशन। लेकिन इसको इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। और सेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, R से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेट को सिर्फ R से रिप्रेजेंट करो, आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे सेट में क्या आएगा, A कॉमा अमित, B कॉमा बिट्टू, B कॉमा भोली। ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन। एलिमेंट ऑफ सेट P इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट Q। और एक बात याद रखना, आपको अगर बोला है सेट P का रिलेशन निकालो सेट Q के साथ, तो सेट P के एलिमेंट्स को आप पहले लिखोगे, सेट Q के एलिमेंट्स को आप बाद में लिखोगे। अगर आपको बोला है Q का रिलेशन निकालो P के साथ, तो Q के एलिमेंट्स को पहले लिखोगे, P के एलिमेंट्स को बाद में लिखोगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ऑर्डर में होना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर सीखा था पहले लास्ट लेक्चर में। अब यहां देखो, ये जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला है ये किसकी तरह दिख रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की तरह। लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स हैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो P के अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C, और Q के अंदर एलिमेंट्स हैं अमित, बिट्टू, भोली और डॉन। तो अब क्या आ जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, A कॉमा अमित, A कॉमा बिट्टू, A कॉमा भोली, A कॉमा डॉन। B कॉमा अमित, B कॉमा बिट्टू, B कॉमा भोली, B कॉमा डॉन। C कॉमा अमित, C कॉमा बिट्टू, C कॉमा भोली और C कॉमा डॉन। अब यहां ध्यान से देखो, एक चीज हमको मिला है कि सेट R के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सेट P क्रॉस Q के अंदर है। देखो, सेट R के अंदर क्या क्या है, A कॉमा अमित, B कॉमा भोली, B कॉमा बिट्टू, ये सेट R के अंदर भी है। अब देखते हैं P क्रॉस Q के अंदर है क्या। तो देखो, A कॉमा अमित, B कॉमा भोली, B कॉमा बिट्टू, ये P क्रॉस Q के अंदर भी है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सेट R है वो सब सेट है किसका, P क्रॉस Q का। और P क्रॉस Q क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो, इससे हमें क्या पता चला कि आपका जो रिलेशन होगा सेट P का सेट Q से, वो सब सेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड सेट Q का। समझ गए, R इज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। ये हमें पता चला है, ये हमने निकाला, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो चलो अब इसके बेसिस पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, आपको इस एग्जांपल में क्या बोला हुआ है कि अब आपके पास दो सेट है। एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक सेट B है, उसके अंदर एलिमेंट है A, B, C। और आपको बोला है 3 डिफरेंट रिलेशन फाइंड करके बताओ A to B में। मतलब देखो, कोई 3 रिलेशन निकालना है A to B के साइड से। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलेशंस आपका कहां से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं रिलेशन।
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसमें से 3 रिलेशन निकाल के रख दो। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C, 4, A, 4, B एंड 4, C। अब आपको इसमें से करना खाली क्या है, जब आपको बोला जाए कि रिलेशन निकाल के बताओ, 3 रिलेशन निकाल के बताओ, डिफरेंट 4 रिलेशन निकाल के बताओ, या फिर बोला सिर्फ रिलेशन निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है, इनमें से रेंडमली कोई भी एलिमेंट्स को चॉइस करके लिख लो। जैसे हमारा रिलेशन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या ले लिया, 1, A एंड 1, B, ये आ गया मेरा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन में क्या ले रहा हूं, 2, A, 2, B एंड 2, C। थर्ड रिलेशन में क्या ले रहा हूं, 4, B एंड 4, C। तो इस तरीके से मैंने 3 रिलेशन ले लिया। रिलेशन का डेफिनेशन क्या था कि रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 3 रिलेशन है वो सबसेट है कि नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो बस आपको इस तरीके से करना होगा, समझ गए। तो देखो कभी कभी कैसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ कि A to B में कितने रिलेशंस निकल सकते हैं, तो आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, कितने सबसेट निकल सकते हैं। और मैंने आपको सबसेट निकालना बताया था कि अगर आपके पास एक सेट दिया हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें से कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो क्या करते थे आप लोग, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 के पावर में डाल देते थे। मतलब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, P है, तो हमारा टोटल सबसेट यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, 2 के पावर में P। तो अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना निकल सकता है, इसमें 2 के पावर में 12 डाल दो, तो 2 के पावर में 12 डालोगे उतना ही नंबर ऑफ रिलेशंस आपके निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको कभी कभी अगर बोला जाए कि बताओ कि आपके पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस निकल सकते हैं, या फिर 2 सेट दिया हो, उन 2 सेट में से आपसे बोला जाए कि इनमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन निकल सकते हैं, तो आपको इस तरीके से नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। या अगर आपको बोला कि 3 डिफरेंट रिलेशन निकाल के बताओ, या फिर 4 डिफरेंट रिलेशन निकाल के बताओ, तो आप इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रेंडमली कोई भी एलिमेंट्स को लिख लो, 2, 3, 4, और आपका रिलेशन बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आपको ये स्पेसिफाई किया कि इस तरीके का रिलेशन निकालो, तब आपको देख के निकालना पड़ेगा कि ये रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको करवाया था। तो चलो इस वीडियो में जो भी देखा हम लोगों ने उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट रिलेशन होते हैं। रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, ऑर्डर। मतलब कि अगर आपको बोला सेट A से सेट B का रिलेशन निकाल के बताओ, तो आपके रिलेशन में सेट A का एलिमेंट पहले होना चाहिए, सेट B का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। अगर आपको बोला सेट B से सेट A का रिलेशन निकाल के बताओ, तो सेट B के एलिमेंट्स पहले होने चाहिए, सेट A के एलिमेंट बाद में होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ऑर्डर। ऑर्डर सही है तब आपका रिलेशन सही आएगा। और क्या देखा हम लोगों ने कि नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने बोला, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 के पावर में P, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको 2 के पावर में डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएगा। अब देखो जैसा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम, वैसे ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का भी 4 मेथड है टोटल। रोस्टर फॉर्म है ही, सेट बिल्डर फॉर्म है, एंड इसके डायग्राम का जो है रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं एरो डायग्राम, एंड लास्ट है हमारा लेटिस। तो चलो एक एक करके सारे के सारे मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा एग्जांपल, उसमें हमको क्या बोल के रखा हुआ है कि 2 सेट है, एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 36 एंड 49, और एक सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट है 6 एंड 7। आपको बोला हुआ है रिलेशन निकाल के बताओ दोनों सेट्स के बीच में, और वो रिलेशन क्या है कि एलिमेंट ऑफ A आर द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, यानी एलिमेंट A जो हो वो क्या हो, स्क्वायर हो एलिमेंट B का, ऐसा रिलेशन निकाल के बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले तो दोनों सेट को लिख लेते हैं। सेट A के एलिमेंट्स कौन से हैं,
36 एंड 49। और यहाँ पे सेट बी में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्या बोला हुआ है, सेट ए स्क्वायर किसका होना चाहिए, सेट बी का। तो सेट ए का ये जो पहला एलिमेंट है 36, ये किसका स्क्वायर है, 6 का। तो सेट बी में एलिमेंट कौन सा है, 6, तो ये 6 आ गया। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो ये 7 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों का ये दो पेयर बन गया। अब इसको पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो सेट ए का बी से रिलेशन निकालने का था, तो ए के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और बी के एलिमेंट को बाद में, यानी 36,6 एंड उसके बाद आएगा हमारा 49,7। अब इसको इस तरीके से तो लिखते नहीं हम लोग, इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं। और रिलेशन का सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। तो आर इज इक्वल्स टू 36,6 एंड 49,7। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब ये है, इस तरीके से जब लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। समझ गए, रोस्टर फॉर्म मतलब आपको जैसा बोला है आपने वैसा लिख दिया हुआ है, समझा, जैसे हम लोग सेट में करते थे रोस्टर फॉर्म में। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको इसके रिलेशन या प्रॉपर्टी के टर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको रिलेशन या प्रॉपर्टी के टर्म में लिख दो। मतलब कि हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन R इज इक्वल्स टू किसके किसके टर्म में रहेगा, x कॉमा वाई के टर्म में रहेगा। x कॉमा वाई क्या है, x बिलोंग करेगा सेट A से, y बिलोंग करेगा सेट B से। और हमारा रिलेशन क्या है कि x इज द स्क्वायर ऑफ y। इस तरीके से आपको लिखने का है सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ गए, ये ऊपर वाला है आपका रोस्टर फॉर्म एंड ये नीचे वाला जो है आपका ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ज्यादातर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखना बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, आपको बोला रहेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो या फिर एरो डायग्राम में करके लिखो या फिर लेटेस्ट फॉर्म में लिखो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलो देखते हैं एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 एंड एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 4, 6 एंड 8। आपको बोला हुआ है रिलेशन निकाल के बताओ r इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो ये किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो रिलेशन क्या बोल रहा है कि आपका जो पेयर हो वो किसके फॉर्म में हो, x कॉमा वाई के फॉर्म में हो एंड रिलेशन क्या होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होना चाहिए। अब ये जो x और y है ये क्या है, x बिलोंग करेगा सेट A से एंड y बिलोंग करेगा सेट B से। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलो रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखो रिलेशन के अंदर हमारा जो सेट बनेगा, जो हमारा पेयर बनेगा, उसमें सेट A के एलिमेंट्स पहले आएंगे। तो सेट A के सारे एलिमेंट्स को लिख लो 1, 3 एंड 5। अब जो सेट B के एलिमेंट आएंगे, जो पेयर में आएंगे, वो कैसे होने चाहिए, x प्लस 3 होने चाहिए। तो देखो अगर x है 1 तो उसमें प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो पहला वाला जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1, 4। ऐसे ही x की जगह पे आप 3 रख देते हैं तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 के साथ किसका पेयर बनेगा 6 का। वैसे ही 5 रख दो x की जगह पे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, तो 5 के साथ क्या बनेगा 8। ये इस तरीके का आपका रिलेशन बन जाएगा। अब इसको सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 4, 3, 6 एंड 5, 8। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब इसको देखते हैं कि इसको एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरो डायग्राम में लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, दो ऐसे ओवल शेप बना दोगे। एक ओवल शेप को नाम दे दोगे सेट A और एक ओवल शेप को नाम दे दोगे सेट B। और ये जो ओवल शेप है ये आपका थोड़ा सा बड़ा बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स को लिखोगे वो भी डॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो सेट A जो है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1, 3 एंड 5, और सेट B के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 4, 6 और 8। अब देखो आपको क्या करना है, आपने जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये जिस पेयर में है उसको उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। मतलब 1 के साथ कौन है 4 है, तो 1 को 4 से ज्वाइन करो और एरो जो बनाओगे, एरो का बहुत ध्यान देना है। जैसा आपने रिलेशन लिखा है वैसा ही आपका एरो बनना चाहिए। अगर A टू B है तो B के साइड एरो हो, अगर B टू A है तो A के साइड पे एरो हो। समझ गए। अब 3 है, 3 को किससे ज्वाइन करना है 6 से, तो 3 को 6 से ज्वाइन कर देते हैं और एरो बना देते हैं। 5 को 8 से ज्वाइन करना है और एरो बना दो। समझ गए। बहुत आसान होता है हमारा एरो डायग्राम और सबसे अच्छा भी होता है।
आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको दो ओवल शेप बनाने का है, एक ओवल शेप को नाम दे देने का है सेट ए, एक ओवल शेप को नाम दे देना है सेट बी। सेट ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स लिख दो, सेट बी के अंदर सेट बी के एलिमेंट्स लिख दो। उसके बाद जैसा पेयर है उस फॉर्म में उसको ज्वाइन कर दो और एरो किस साइड लगाओगे, जैसा आपको रिलेशन निकालने बोला है। अगर ए टू बी बोला तो बी के साइड एरो, अगर बी टू ए बोला तो ए के साइड पे एरो। समझ गए? इस तरीके से बनेगा आपका एरो डायग्राम। तो चलो अभी एक लास्ट मेथड देख लेते हैं, लैटिस मेथड। अब देखो ये जो लैटिस डायग्राम है, यहाँ इसका हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को दिखाते थे, वैसे ही रिलेशन के एलिमेंट्स को हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ पॉइंट इसमें दिखाएंगे। जैसे ये जो हमारा रिलेशन आया है वो क्या आया है, 1,4, 3,6 एंड 5,8, ये 3 आया है। तो अब ये क्या होंगे, 3 पॉइंट बनेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में। तो ये जो देखो पहला वाला ये जो पेयर है, इस पेयर में जो पहला वाला नंबर है ये क्या होगा x, और जो दूसरा वाला नंबर है ये क्या होगा y। तो चलो पहला वाला पॉइंट देखते हैं। तो देखो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इसमें 1 कहां पे है, यहां पे, और 4 कहां पे है, यहां पे है। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा, यहां। समझ गए? जैसे आप लोग कार्टेशियन प्लेन में दिखाते थे पॉइंट्स को, वैसे ही यहाँ पे आपको एलिमेंट्स को दिखाना है रिलेशन के। अब आते हैं सेकेंड वाले पेयर पे। सेकेंड वाला पेयर क्या है हमारा, 3,6। तो x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, y एक्सिस पे 6 यहाँ पे है। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा। एंड लास्ट जो पेयर है हमारा 5,8, तो x एक्सिस पे 5 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा। समझ गए? तो ये जो हमारा लैटिस डायग्राम है ये बहुत आसान है, बट ये आपको ज्यादा यूज नहीं होता है। अब देखो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन तो खत्म हो गया। अब देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या होता है। तो देखो क्या बोला गया है कि अगर R आपका रिलेशन है फ्रॉम A टू B, मतलब आपने एक रिलेशन निकाला A टू B, तो जो डोमेन होगा वो सेट होगा रिलेशन के सभी फर्स्ट एलिमेंट्स का। मतलब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो देखो सपोज आपके पास एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, और एक सेट B है उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंड आपने उसका रिलेशन निकाला A टू B, और आपका जो रिलेशन आया वो क्या आया, 1,8, 3,6, 5,2 एंड 1,4। ये सब मैंने निकाल के रख लिया है। सपोज ऐसे आया आपके पास। अब आपको बोला कि इसका डोमेन लिखो। तो डोमेन मैंने क्या बताया था कि आपके रिलेशन का जो सेट होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसका सेट। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या क्या है रिलेशन में, 1, 3, 5 एंड 1। तो 1, 3 और 5, और ये जो लास्ट वाला 1 है इसको फिर से लिखे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा जो सेट होता है उसके अंदर एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। समझ गए? तो हमारा डोमेन का जो सेट आया उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1, 3 एंड 5। समझ गए? तो डोमेन यही होता है, आपके रिलेशन का जो सेट रहेगा उसके जो पहले एलिमेंट्स होंगे उनके सेट को बोला जाता है डोमेन। समझ गए? अब चलो देखते हैं नेक्स्ट कोडोमेन क्या होता है। तो देखो कोडोमेन क्या होता है, आपका जो रिलेशन होगा A टू B, उसमें जो B रहेगा सेट B, उसको बोला जाएगा कोडोमेन। सेट B को ही क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। अगर A टू B रिलेशन निकाला, समझ गए? तो हमारा यहां पे कोडोमेन क्या बन जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन बनेगा हमारा सेट B, यानी 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंड एक और बात कि ये जो डोमेन मैंने बताया, ये डोमेन क्या रहेगा, आपका सबसेट रहेगा A का। सबसेट क्या होता है कि ये जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसमें होंगे, सेट A के अंदर होंगे, और ये आप देख लो रहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होगा, अगर आपने रिलेशन निकाला A टू B, तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट, उनके सेट को बोला जाएगा रेंज। यानी देखो ये जो रिलेशन है आपका R इज इक्वल टू 1,8, 3,6, 5,2, 1,4, इसका जो पहला एलिमेंट था उसके सेट को क्या बोला गया, डोमेन। तो जो सेकेंड एलिमेंट है उसको क्या बोला जाएगा, रेंज। समझ गए? तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 8,6, 2, 4, ये बनेगा आपका रेंज। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो रेंज है ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ध्यान से देख लो, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कोडोमेन में होंगे। तो चलो इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब देखो इसके अगले एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जो हम लोगों ने एरो डायग्राम के टाइम पे जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूं। आपका जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से है 1, 3, 5 और सेट बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे 4, 6, 8 और आपको रिलेशन किससे निकालने बोला था ए टू बी से एंड आपका जो रिलेशन आया था उसमें क्या आया था 1, 4, 3, 6 एंड 5, 8 इस तरीके का आपका सेट बना था। अब आपको अगर बोला कि इसका डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो एंड रेंज लिखो, तो देखो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, रिलेशन का जो सेट होगा उसके पहले एलिमेंट का सेट, बराबर। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है 1, 3, 5 और ये देखो ये जो सेट है ये किसका सबसेट है, सेट ए का। लेकिन देखो यहां पे सबसेट है क्या, इक्वल है, तो सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, समझ गए। ये ए का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब आ जाते हैं, हमको बोला कोडोमेन निकालने। कोडोमेन तो सीधा सीधा आप लोग क्या करोगे, बी को ही लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा कोडोमेन 4, 6, 8। अब आगे आ जाते हैं रेंज पे। रेंज क्या होगा, हमारा जो रिलेशन होगा उसके सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से है 4, 6, 8। अब ये देखो ये जो रेंज है ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर, और किसके बराबर है, बी के बराबर, समझ गए। तो ये सब भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि कभी अगर आपका इक्वल आ जाए कोडोमेन और बी के इक्वल, या फिर आपका जो कोडोमेन है वो बी के इक्वल आ जाए, या जो आपका रेंज है वो बी के इक्वल आ जाए, तो डरना मत, ऐसा हो सकता है, समझ गए। तो चलो अब देखते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब देखो ये जो आपका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है मैं आपको इसी क्वेश्चन से बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे आपका जो रिलेशन आया वो क्या आया है 1, 4, 3, 6 एंड 5, 8 और आपको अगर बोला इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकालने के लिए तो क्या करोगे, ये जो रिलेशन आया है ऊपर वाला ये रिलेशन क्या आया है ए टू बी, और इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, और इनवर्स का सिंबल क्या हो जाता है पावर में -1, तो r के पावर में -1 इज इक्वल्स टू, यहां पे जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे ये क्या निकालेंगे हम लोग b2a। तो अगर ये उल्टा हो गया तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी पलट देंगे हम लोग। तो देखो 1, 4 को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, 1, 3, 6 को 6, 3 एंड 5, 8 को 8, 5 इस तरीके से होगा आपका, समझ गए। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पलटना है सब कुछ। a to b बोला तो b to a निकाल दो, अगर इनवर्स निकालने बोला, अगर आपने b to a निकाला है और आपको इनवर्स निकालने बोला है तो क्या करोगे a to b निकाल लोगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी पलट दोगे। अब देखो यहाँ पे एक और बात याद रखने लायक है कि जब आप ये इनवर्स निकालोगे तो आपका जो डोमेन और रेंज है ये भी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जो पहले डोमेन था वो अब रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका डोमेन 1, 3, 5 था तो यहाँ पे वही 1, 3, 5 क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और अगर वहां पे रेंज आपका 4, 6, 8 था तो वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, समझ गए। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जस्ट सब कुछ उल्टा कर दो। अगर a to b बोला और इनवर्स निकालने बोला तो क्या करोगे b to a, और जैसे ही आप उल्टा करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो इसी के साथ हमारा रिलेशन ऑन सेट्स खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।